हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 10 तक बच्चों कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और प्लीज़ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें बच्चों, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से बच्चों मिलता रहे। तो आइए बच्चों, जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमने आपको बच्चों 10 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बच्चों। यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों एक्स कॉस इनवर्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन और डीएक्स का सिंबल आप स्वयं लगा लेंगे अगर नहीं लगा के दिया है तो। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, दिमाग तो आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे सवाल बहुत अच्छे से होंगे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए अगर हम इस कॉस एक्स को टी मान लें और कॉस एक्स को जब टी मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो हमें ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, तो इसका अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका, वही माइनस का, और dx बराबर dt, तो इस माइनस को भेज दो उधर, तो dx ओवर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस dt, ठीक है भाई। तो हमने इसको माना, ये चीज़ हमें मिल गई। अब x तो यहाँ पे बचा, तो x का मान यहाँ से निकाल लो आप। तो x का मान निकालेंगे तो cos को भेजना पड़ेगा इधर, तो x बराबर हो जाएगा cos t, ठीक है। ये दो मान की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। लगाइए बच्चों, x की जगह क्या लगाने वाले हैं हम, cos t, और cos इनवर्स x को हमने क्या माना है, t, और dx अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगाने वाले हैं हम, माइनस का dt, ठीक है। अब यहाँ हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो t को मानेंगे फर्स्ट और cos को सेकंड, ठीक है। तो इसका अब हम समाकलन करेंगे बच्चों, फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में तो फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा। तो पहले को छोड़ा, माइनस तो चल ही रहा है, ब्रैकेट लगा लो, पहले को छोड़ा cos t का समाकलन, cos t का समाकलन होता है बच्चों sin t, और माइनस इंटीग्रेशन t का अवकलन 1 और cos t का समाकलन sin t और dt, ठीक है। फिर इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के t sin t और माइनस माइनस प्लस, और sin t का समाकलन माइनस के cos t और प्लस c। t का मान लगा दो बच्चों, t का मान क्या है, cos इनवर्स x यहाँ पे, तो माइनस t की जगह पर cos इनवर्स x, sin t की जगह पर cos इनवर्स x, प्लस माइनस माइनस cos t की जगह पर cos इनवर्स x प्लस c। तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा। आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे माइनस cos इनवर्स x, इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर cos इनवर्स x को sin की फॉर्म में चेंज कर लो। तो sin तो है, इसको लिख सकते हैं हम sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस के x प्लस c, इससे ये कट गया, तो माइनस के cos इनवर्स, और यहाँ बचा इनटू में cos इनवर्स x और इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये भी आंसर आपका ठीक है, या आप इसको चेंज ना करते, इतना रहने देते, ये काट देते तो भी आपका आंसर ठीक होता, ठीक है। दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक है। आप थोड़ा सा और सॉल्व कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी करें, इसको एज इट इज रहने देते, जैसे हम यहाँ चेंज नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते, तब भी ठीक होता। क्लियर। तो फर्स्ट सेकंड रूल लगाना है आपको समझते हुए। ओके, आपका आंसर आ जाने वाला है। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 है एक्स सेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। तो फर्स्ट सेकंड किसको मानते हैं, ये बात बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ प्यारे। फर्स्ट सेकंड हम उसको मानेंगे, यानी फर्स्ट उसको मानेंगे जिसका हमें समाकलन न पता हो, और सेकंड उसे मानेंगे जिसका समाकलन हमें पता हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें पता है, तो इसे सेकंड मानेंगे और इसे फर्स्ट लगा दीजिए बच्चों। पहले को छोड़ा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x और माइनस समाकलन x का अवकलन यानी पहले का अवकलन यानी 1, और इसका tan x
और dx में डायरेक्ट कर दिया बच्चों समाकलन, ठीक है। अब x tan x माइनस tan x का समाकलन होता है log sec x एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। या फिर आप माइनस के cos log x भी लगा सकते थे, हो सकता है किताब में tan x का समाकलन माइनस के log cos x किया हो, तो यहाँ पर प्लस log cos x हो जाता बस। तो वो आप देख लीजिएगा, दोनों ही फॉर्मूले हैं, कोई सा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये 12वां भी बच्चों समाप्त हो गया। अब 13वें की बात करेंगे बच्चों। 13वें देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर ओनली अकेला tan इनवर्स x दे रखा है और dx। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको सिंगल फंक्शन दे रखा हो और उसका भी आपको समाकलन ना पता हो तो आप 1 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को हमेशा क्या मानेंगे, सेकंड। तो यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 1 को क्या मानेंगे, सेकंड, और इसको मानोगे आप फर्स्ट। लगा दीजिए बच्चों, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो बच्चों यहाँ पे पहले को छोड़ा, tan इनवर्स x को छोड़ा, 1 का समाकलन x माइनस समाकलन tan इनवर्स x का अवकलन यानी पहले का अवकलन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का समाकलन x dx, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे x को आगे ले लें और ये tan इनवर्स x तो है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम इसको मान लें t, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, t मान लें यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर हम मान लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो यहाँ 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x dx ये क्या लगाने वाले हैं, dt बटे 2 आगे, और इसको क्या माना हमने t। अब इसका समाकलन करेंगे तो x tan इनवर्स x तो है माइनस 1/2 का log मॉडुलस t प्लस c, t का मान लगा दीजिए, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log मॉड t की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 13वां भी सवाल समाप्त हो गया। तो बहुत आसानी से समाप्त हो जाएंगे, बस ध्यान से समझते रहिए, आराम से सभी सवाल बच्चों आराम से हो जाने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में हमें क्या दे रखा है, 13 तो बच्चों ये आपका हो गया ना, ये 13 हो गया, 14 चलेगा बच्चों, 14 में देखिए क्या है बच्चों, x log x का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dx आप लगा लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ भी वही फर्स्ट सेकंड किसको माने, तो मेन है फर्स्ट सेकंड मानना। जो मैंने आपको रूल बताए हैं 3-4, उन रूलों को बस अच्छे से याद करिए, पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से समाप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। जितना बताया उतना करिए, बस समझते हुए उतना जरूर करिए, बट बिल्कुल आराम से सवाल होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, log x का समाकलन तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको मानेंगे फर्स्ट और इस x को मानेंगे सेकंड, ठीक है। तो इसका करिए बच्चों, तो पहले को छोड़ा यानी log x का होल स्क्वायर, इसको छोड़ा और x का समाकलन, तो x का समाकलन होगा x की पावर 2/2 माइनस समाकलन, फिर log x की पावर 2 का अवकलन, तो हम log x को अपने मन में मान लेंगे बच्चों x, और x की पावर n, तो ये गिर जाएगा आगे यानी 2 log x, और फिर log x को हमने माना है अपने मन में x, तो इसका दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, और x का समाकलन x की पावर 2/2 और dx। अब इससे इसकी एक पावर कट गई और 2 से कट गया 2, तो यहाँ पर क्या बचा, x² को आगे ले लिया और ये log x की पावर होल 2 एंड माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या बचा आपका, log x बचा और यहाँ एक पावर x बची, यानी log x और इंटू x dx। फिर से वही कहानी, log x को फर्स्ट और x को सेकंड, तो ये तो ऐसे ही रहेगा x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगा दो, तो log x को छोड़ा, x का समाकलन x की पावर 2/2 माइनस बड़ा समाकलन, log x का अवकलन 1/x और x का समाकलन x की पावर 2/2 और dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों x से इसकी पावर कट गई, ठीक है, तो ये x² 2 log x की पावर होल 2 माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो x² 2 को ले लो बच्चों आगे, ठीक है, x² 2 को ले लो आगे और इनटू में log x और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x बचा और 1/2, तो 1/2 को आगे ले लो और यहाँ x dx। अब इसका समाकलन करिए, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
और ना भी लें ऐसे ही छोड़ दें तब भी ठीक होगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स और प्लस 1/2 एक्स का समाकलन एक्स की पावर 2/2 प्लस सी। तो फाइनली एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स और ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 एक्स की पावर 2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। या फिर आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तीनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर आप उसमें से कॉमन लेके यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स भी कॉमन ले सकते हैं और यहीं भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 11, 12, 13 और 14 चारों क्वेश्चंस आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में समझते रहिए। ठीक है बच्चों, और लंबे वीडियो पे यार देखिए पूरा देखा करो आप बच्चों। कल मैंने 1.5 घंटे की वीडियो, आप यकीन नहीं करेंगे, पौने 12 मुझे रात को बज गए थे वीडियो शूट करते करते, और व्यूज़ सिर्फ 100 व्यूज़ यार, इतने सब्सक्राइबर पे भी 100 व्यूज़। तो यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और वीडियो को देखा करो यार। ठीक है, व्यूज़ बहुत कम आते हैं और हम आपके लिए इतनी रात तक वीडियो शूट करते हैं बच्चों। ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आपका 14 हो गया, 15 को लेते हैं बच्चों। 15 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉग एक्स का समाकलन तो आपको पता नहीं है, इंटीग्रेशन डीएक्स लगा लो। तो इसको आप मानो फर्स्ट और इस पूरे ब्रैकेट को मानो आप सेकंड। ठीक है, तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो log x को छोड़ा, log x को छोड़ा, इसका समाकलन, तो इसका समाकलन भाई यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका समाकलन, फिर माइनस बड़ा समाकलन d ओवर dx किसका, log x का, यानी log x का अवकलन, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट आप लगा लेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का होल dx। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे log x तो आपका ये है, x की पावर 2 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/3 और 1 का समाकलन x माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन 1/x, x की पावर 2 का समाकलन x की पावर 3/3 और प्लस 1 का समाकलन x dx। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये इसका आप चाहें तो अंदर भी गुणा कर सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, अंदर गुणा करेंगे बच्चों आप माइनस का। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, माइनस का गुणा करना बाद में, पहले इस 1/x का अंदर गुणा करो। तो इस 1/x का अंदर करेंगे तो x की पावर q/3 तो है और इंटू में x प्लस 1/x का इसमें करेंगे तो x/x। ठीक है, और dx, तो इससे ये कट गया, इससे इसकी पावर कट गई 2 टाइम। ठीक है, तो x की पावर q/3 प्लस x और ये log x माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों x की पावर 2 है। ठीक है, इसका समाकलन कर दीजिए आप और इस माइनस का अंदर भी गुणा कर सकते हैं आप। तो 1/3 को ले लीजिए बाहर और समाकलन x की पावर 2 dx और माइनस प्लस माइनस 1 dx। तो x की पावर 3/3 प्लस x log x, ये तो आपका चलता रहेगा, और माइनस 1/3, इसका समाकलन x की पावर 3/3। ठीक है, और माइनस 1 का समाकलन x प्लस सी। तो x की पावर q/3 प्लस x log x, और यहाँ पे माइनस के 1/3 इंटू 1/3 1/9 x की पावर q माइनस x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप चाहे log x का अंदर भी गुणा कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए, आराम से आंसर आ जाने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो आपका ये बच्चों 15 भी हो गया। अब 16 को लेते हैं बच्चों। 16 में देखिए क्या दे रखा है, 15 हो गया, 16 को लेते हैं बच्चों। 16 में देखिए हमें दे रखा है बच्चों, यहाँ पर 16वां सवाल है, इंटीग्रेशन e की पावर x sin x प्लस cos x और dx। ठीक है, sin x प्लस cos x और dx। यहाँ पर बच्चों एक नई बात है और आने वाले कई सवालों में आपको ये बात देखने को मिलेगी, तो इसलिए ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इस e की पावर x का अंदर गुणा करो,
तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। अब इन दोनों का समाकलन अलग करो तो ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा बच्चों, अगर मैं इसका अवकलन करूँगा तो इसका समाकलन करूँगा तो मुझे इसका समाकलन करके आगे जाकर पूरा ये चीज़ मिलने वाली है, लेकिन ये प्लस की है, हमें ऐसा ही एक पार्ट और मिलेगा जब हम इसका समाकलन करेंगे, लेकिन वो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है, तो आगे जाके वो कट जाएंगे। तो इसीलिए आपको एक पार्ट का समाकलन करना है, एक पार्ट का नहीं करना। वो आपकी मर्जी है, आप इस पार्ट का समाकलन कर लेंगे, इसका कर लीजिए, तो फिर आपको इसका नहीं करना, इसको आप ऐसे ही लेके चलेंगे साथ में, या फिर आप इसका समाकलन कर लीजिए तो फिर आपको इसका समाकलन नहीं करना, इसको आपको ऐसे ही लेके चलना है। आपको ऐसे ही लेके चलना क्योंकि आगे जाके वो कट जाएगा, और ऐसे ही आगे कई सवालों में ये चीज़ होगी, ध्यान से समझिएगा। आपको दिमाग लगा लेना यहीं पे, और आपको फॉर्मूले याद हो तभी आप सोच पाएंगे। देखिए ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो वो चीज़ मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी आगे जाके। तो एक पार्ट अगर जब हमें ऐसा सवाल आ जाए कि एक पार्ट को सॉल्व करके दूसरा पार्ट मिल रहा हो नेगेटिव, तो फिर हम एक ही पार्ट को सॉल्व करते हैं, एक को नहीं करते हैं, ठीक है। आगे के कई सवालों में ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप मानिए बच्चों फर्स्ट और इसको आप मानिए सेकंड, क्योंकि बच्चों पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन यही होगा, फिर इसका हम जब अवकलन करेंगे तो प्लस का आएगा, ठीक है बच्चों, और हमें आगे जाके वो नेगेटिव तो भी मिल जाएगा। तो पहले को छोड़ा ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस बड़ा समाकलन, अब साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और ए की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है और डी एक्स, और प्लस ये एज इट इज रहेगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आप देखिए बच्चों सेम चीज़ है, बस ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इससे ये कट गया। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस सी और लगना था, ठीक है बच्चों, आपका आंसर। इस तरीके से आप करेंगे। तो आपको जब एक पार्ट सॉल्व करके अगला पार्ट मिल रहा हो तो फिर आप एक पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। आप इसका भी समाकलन करेंगे और इसका भी करेंगे, तो फिर वो आगे जाके फिर चेंज हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो इसलिए आपको एक ही पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। और आगे हम ऐसा कई क्वेश्चंस में हम देखेंगे, और हमें अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है तो हम सवाल को देखते ही पहचान जाएंगे कि हमें एक पार्ट को सॉल्व करना है, एक को नहीं करना है, क्योंकि एक पार्ट को सॉल्व करके दूसरा पार्ट मिल रहा है हमें नेगेटिव, वो हम पहले ही सोच लेंगे फॉर्मूला अगर हमें याद है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 16 खत्म। अब बच्चों सवाल नंबर 17 में देखिए क्या दे रखा है, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। कैसे, इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स को अलग लिख लो और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसे अलग, और ये डी एक्स, इसको मान लो बच्चों फर्स्ट और इसे मान लो सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसको छोड़ा, पहले को छोड़ा यानी एक्स ई पावर एक्स को छोड़ा, इसका समाकलन, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन यानी डी ओवर डी एक्स किसका, एक्स ई की पावर एक्स का, ठीक है, और इंटीग्रेशन इसका समाकलन, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स और होल डी एक्स। अब एक काम करिए बच्चों, देखिए हम इस पार्ट का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हम साइड से कर लेते हैं, और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो जो भी आएगा उसकी जगह ये लगा देंगे। ऐसे हम इस पार्ट का अवकलन साइड से कर लेते हैं, तो हमारा जो भी आंसर आएगा इसका जब हम अवकलन करेंगे तो उसकी जगह पर वो आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ क्या करो, इस 1 प्लस एक्स को मान लो बच्चों टी, तो माना 1 प्लस एक्स बराबर टी, तो यहाँ डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी, ठीक है। तो यहाँ लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन डी एक्स ये क्या लगा दो, डी टी, और 1 प्लस एक्स ये क्या लगा देंगे, टी, और ऊपर से पावर 2 है। अब इसका समाकलन करो बच्चों, तो टी की पावर 2 है, ऊपर ले जाएं, टी की पावर -2 डी टी, टी की पावर -2 का समाकलन टी की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ठीक है। और टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 में से 1 गया तो -1 अपॉन -1, ठीक है, अपॉन -1।
आप इसको नीचे भी ला सकते हैं जिससे प्लस के हो जाएगी, तो माइनस के 1 अपॉन, ये माइनस के ऊपर आ जाएगा और ये बटे में आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो जब भी कभी इसका हम समाकलन करेंगे तो उसकी जगह पर ये वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि इसका समाकलन ये है। ऐसे ही हम इसका अवकलन कर सकते हैं बच्चों, यानी d/dx ऑफ x e की पावर x। तो x को फर्स्ट, e की पावर x को सेकंड, तो पहले को छोड़ा e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ा x का अवकलन 1। यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चों e की पावर x, तो क्या बचा x प्लस 1। तो इसका अवकलन आ गया बच्चों ये। तो जब भी हम इसका अवकलन करेंगे तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू लगाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए आप, तो यहाँ देखिए बच्चों x e की पावर x को छोड़ा, इसका समाकलन, तो इसका समाकलन है ये रहा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर माइनस बड़ा समाकलन x e की पावर x का अवकलन, तो इसका अवकलन क्या है ये रहा, ये लगा दो, तो e की पावर x x प्लस 1, और फिर इसका समाकलन, तो इसका समाकलन ये रहा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और dx, तो इससे देखो बच्चों ये कट गई पावर, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x और dx, तो माइनस के x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स और e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो ये सवाल बहुत सिंपल हो गया, छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि हमने इस पार्ट का समाकलन अलग से कर लिया था, इस पार्ट का अवकलन अलग से कर लिया था, और जब भी हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन की वैल्यू डायरेक्ट लगा देंगे, जब भी हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। ऐसा करने पर थोड़ा सिंपल पड़ गया हमें, वरना थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता और कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो सकती थी। मतलब होता तो तब भी यही, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता तो थोड़ा अजीब सा लगता। अब हमने ये काम साइड से कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, साइड से थोड़ा सा काम करके। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। चलो, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका 17 कंप्लीट। अब 18 को लेते हैं बच्चों। देखिए 18 में ध्यान से समझिएगा बच्चों। e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और इंटीग्रेशन dx, इसका समाकलन करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगाइए आप, 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इंटीग्रेशन e की पावर x तो है यहाँ 1, और साइन एक्स की जगह हम लगा सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला है। एंड डिवाइड में यहाँ पर कॉस एक्स का 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इससे बच्चों ये कट गया, और dx, तो इंटीग्रेशन e की पावर x ऊपर बचा 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड dx। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप, इसका डिवाइड इस ऐसा करो, e की पावर x का अंदर गुणा कर दो, तो e की पावर x का 1 में करेंगे e की पावर x, और प्लस e की पावर x का अंदर करेंगे तो 2 e की पावर x साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, और dx, और बटे में क्या है, बटे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका डिवाइड इसमें अलग और इसमें अलग दे दो बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो e की पावर x में भाग देंगे किससे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से, और प्लस इसमें भाग देंगे तो 2 e की पावर x साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में भाग देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से। ठीक है, और ये होल dx। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए 2 से तो 2 कट गया, और cos x बाई 2 से इसकी पावर कट गई, और यहाँ पर देखो बच्चों ये 1/2 है, इसे ले लो बाहर, और ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। e की पावर x तो है 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कर सकते हैं, इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग कर रहे हैं हम। और इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो e की पावर x तो है साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पे बचा आप सिर्फ तुम्हारा कॉस एक्स बाई 2, जो कि ये पावर तो इससे कट गई, तो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 क्या हो गया, tan एक्स बाई 2 और dx। अब इसका आप समाकलन करिए बच्चों। देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन हमें पता है, तो इसको आप मानेंगे सेकेंड और इसको आप मानेंगे फर्स्ट। ऐसे यहाँ पर आ जाइए आप, tan एक्स बाई 2 का समाकलन आपको पता है, तो इसको फर्स्ट
और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। चलो, या फिर ऐसा कीजिए, अभी देखिए, सॉरी मैंने आपको अभी एक रूल बताया था कि आपको जब लगे कि एक पार्ट को सॉल्व करके दूसरा पार्ट मिलने वाला है तो आप एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, एक को नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा श्योर नेगेटिव, और ये कट जाएगा तो मैं इस पार्ट का समाकलन अब नहीं करूंगा, सिर्फ इसका करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट सेकंड रूल लगाइए आप। तो 1/2 तो आगे चल ही रहा है, तो यहाँ पर इसका समाकलन करिए। तो पहले को छोड़ा, sec स्क्वायर x/2 का समाकलन tan x/2, और x का गुणांक क्या है 1/2, 1/2 से दे दो बच्चों यहाँ पे भाग, 1/2 से भाग, फिर माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन यानी e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और sec स्क्वायर x/2 का समाकलन tan x/2, और वही फिर x का गुणांक 1/2 से दे दो यहाँ पे भाग, और dx, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये आपका एज इट इज चलेगा, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x tan x/2 dx। अब आप इधर आ जाइए, इस 1/2 को अंदर गुणा करिए, तो e की पावर x tan x/2 यहाँ पर, तो 1/2 e की पावर x tan x/2, और बटे में क्या चल रहा है 1/2 बच्चों, ठीक है। और फिर 1/2 को आप अंदर करेंगे, और ये रहा एक 1/2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x tan x/2 dx, और यहाँ पे 1/2, ठीक है। और ये प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x tan x/2 dx। देखिए 1/2 से तो ये 1/2 कट गया, और इस 1/2 से ये 1/2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा e की पावर x tan x/2 और माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x tan x/2 और dx, और ये प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x tan x/2 dx। तो देखिए इससे ये पूरा कट गया, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव है, वो पूरा पॉजिटिव और सेम है। तो बचा क्या, सिर्फ e की पावर x tan x/2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको करना है। तो एक पार्ट का आपने समाकलन किया, इससे हमने कुछ नहीं कहा, और आगे जाके हमें वो नेगेटिव मिल गया तो उससे वो कट गया, ये बचा आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करेंगे आप, ठीक है। तो जब आपको फॉर्मूले आ जाए तो साफ दिख जाएगा, यार हमें तो ये वाला पार्ट आगे जाके मिल जाएगा, तो क्यों ना हम एक पार्ट का करें दूसरे का ना करें। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 में देखिए बच्चों क्या दे रखा है हमें, यहां दे रखा है बच्चों e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहां भी वही काम है बच्चों। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस e की पावर x का अंदर गुणा करो, तो इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x माइनस e की पावर x अपॉन x स्क्वायर और dx, ठीक है। अब देखिए आप इसका समाकलन अलग करिए, तो इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x स्क्वायर और dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस पार्ट को तो आप कुछ मत कहिए, इसका समाकलन करना है आपको। तो देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x dx माइनस, यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर आप ऐसा कीजिए e की पावर x और इंटू 1/x स्क्वायर dx। तो इसको मानो फर्स्ट और इसको मानो आप सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x dx, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस आर ब्रैकेट लगा लो, पहले को छोड़ा इसका समाकलन, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा x की पावर -2, भाई x की पावर 2 को ऊपर ले जाऊँगा, x की पावर -2, x की पावर -2 का समाकलन x की पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है। और माइनस बड़ा समाकलन फिर e की पावर x का अवकलन e की पावर x, इसका समाकलन x की पावर -2 + 1 -2 + 1 और dx ब्रैकेट क्लोज। तो इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x माइनस का अंदर गुणा करें, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया, -1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ e की पावर x की पावर क्या बची -1, ठीक है। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर ये माइनस क्या बना देगा, इसको माइनस बना देगा, और इंटीग्रेशन यहाँ बचा e की पावर x और यहाँ पे x की पावर -1 और dx। तो इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x प्लस यहाँ e की पावर x, ये -1 है नीचे आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और माइनस e की पावर x, ये -1 नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा dx। और आप देखेंगे ये और ये कट गए, क्योंकि ये सेम है लेकिन प्लस माइनस के हैं।
बचा क्या आपका, यही, तो e की पावर x अपॉन x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बच्चों पावर बड़ी थी, अगर हम इसको ऊपर ले जाकर समाकलन करेंगे तो माइनस में कुछ जोड़ेंगे तो कम ही होगा, और हमें पता थी पावर कम होकर ये 1 बन जाएगी, आगे जाके कट जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज़ करना है। ठीक है।